आज मैं चोइरा बूढ़ा थान में 48 घंटा होने वाला है अनशन के दौरान, लेकिन आज तक हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं आया। केवल आया था परसों दिन जनसेवक कलाचंद महतो जी, और कल हमारे यहाँ आया था धलबुंगगढ़ प्रखंड के कृषि पदाधिकारी प्रहलाद कुश्ती जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री अजय शाह जी आया था और संतोष चौबे जी था, और अभी तक डॉक्टर का कोई दर्शन नहीं हुआ। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि आज हमारे क्षेत्र में जो डॉक्टर है, डॉक्टरी को क्या जिम्मेवार है। इससे साफ जाहिर हो रहा है, हम जिस जगह पर बैठा हूँ इस जगह पर अगर कोई एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई पुलिस, बीडीओ, सीओ होता तो शायद 3-4 बार डॉक्टर आकर के यहाँ चेकिंग होना था। लेकिन आज मैं विमल मुंडा, एक्स-बीएसएफ और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। एक आदिवासी का गरीब परिवार में आता हूँ, इसीलिए आज मैं जब अनशन बैठा हूँ तो 48 घंटा होने वाला है, मतलब 9 बजेगा तो 48 घंटा हो जाएगा, लेकिन अभी डॉक्टरों का दर्शन नहीं है। तो आज इस धरती में जो मेरा आवाज़ सुन रहे हैं तो समझ सकते हैं कि डॉक्टरों का हमारे क्षेत्रों में कितना जिम्मेवार है। और शायद मेरे बारे में कोई मेरे से परिचित है कि नहीं, मैं अपना चोइरा बूढ़ा थान में अपना परिचय फिर एक बार दे रहा हूँ कि मैं विमल मुंडा भूतपूर्व सीमा सुरक्षा बल का एक जवान हूँ, और वर्तमान समय में मैं भगवान का दूत के रूप में आज इस धरती में आया हूँ, ये मानव का कल्याण के लिए। आज मैं देख रहा हूँ हमारे इस धरती में मानव का खुलेआम शोषण और लूट हो रहा है, खुलेआम शोषण और लूट हो रहा है, क्योंकि हमारा गुरु ने, भगवान ने मुझे सिखाया है कि इस धरती में कोई भी मनुष्य, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी एमएलए, एमपी, कोई भी मंत्री किसी भी जनता के साथ लूट नहीं कर सकता है। लेकिन आज जो हम सुनो सूत्र मांग को लेकर के बैठा हूँ, तो इस मांग में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार खुलेआम एकदम प्रमाण के साथ लूट हो रहा है। यहाँ मौदासोली बैंक में दूरो सिंह का खाता में 11,000 पैसा है, लेकिन आप लोग जो भी है तो आप लोग अपना आजकल कंप्यूटर युग है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ दूरो सिंह का खाता में लिखा गया है कि दूरो सिंह का नहीं है। आज मनकाबेड़ा निवासी बलराम हेम्ब्रम का आज 2016 में वृद्धा पेंशन से स्वीकृत हुआ है, लेकिन 2018 से उनका जिला से पैसा आ रहा है। मैं खुद जिला में जा कर के चेक किया, लेकिन बलराम हेम्ब्रम का खाता में नहीं आ रहा है। कोटका प्रखंड के अंतर्गत टंगराइन गांव निवासी सरस्वती भगत का, इनका भी पेंशन जिला से आ रहा है, लेकिन उनका खाता में नहीं आ रहा है। अब बड़ागुड़ा प्रखंड का लीजिए, बड़ागुड़ा प्रखंड के अंतर्गत राजलावादा गांव निवासी अन्न भूमिज का आज तक राशन कार्ड भी नहीं बना, वोटर कार्ड भी नहीं बना है। और मेरा कहना है कि अन्न भूमिज अगर विदेशी है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। अगर वो झारखंडी है और भारतीय है तो उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड क्यों नहीं बना, इसका जिम्मेवार कौन है। और जादूगोड़ा में भूतपूर्व सीमा सुरक्षा बल और जो भूतपूर्व सैनिक वहाँ जो डीजीआर के रूप में ड्यूटी कर रहा था, डीजीआर मतलब डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट, मतलब जो भूतपूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक अपना ड्यूटी पूरा करके आते हैं तो अपना डीजीआर के तहत उनको ड्यूटी दिया जाता है। और इसलिए ड्यूटी दिया जाता है
जैसे ड्यूटी करेंगे तो उनका शरीर मतलब फिटफुर रहेगा, इसीलिए बड़ी सोच समझ के डीजीआर बनाया गया। लेकिन डीजीआर में जो काम कर रहा था उनको भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक के रूप में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों का मतलब खुलेआम पैसा लूटा जा रहा है और खुलेआम स्थानीयों को भगाया जा रहा है। तो यही है क्या हमारा भारत का असली पहचान है। इंग्लिश में कहता है कि इंडिया इज ग्रेट, ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल। हमारा भारत एक महान भारत है, सुंदर भारत है और विचित्र देश है। क्या महान का मतलब यही है कि किसी जनता का अधिकार लूटो? सुंदर का मतलब यही है कि किसी जनताओं का या सुरक्षाकर्मी का अधिकार लूटो? आज जैसे पूरा तीसरा विश्व युद्ध होने का जो संभावना चल रहा है, अगर मान लीजिए लड़ाई हो गया तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए क्या कोई मंत्री जाएंगे, कोई संतरी जाएंगे, कोई बीडीओ सीओ, कोई डीसी जाएंगे? न आम जनता जाएंगे। तो अगर लड़ाई में जाएंगे तो जिनको ट्रेनिंग प्राप्त है, जैसे भूतपूर्व सैनिक हुआ, अर्धसैनिक हुआ। लेकिन ऐसे भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक के साथ जो लूट हो रहा है, तो हमारे यहाँ जितना पदाधिकारी है, जैसे हमारे डीसी साहब है जिला में, अपना लेबर कमिश्नर है, और जो सीबीआई विजिलेंस का जो आज पदाधिकारी घूम रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अपना देश को डुबाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे समस्या है। यही सब समस्या लेके लिए हम बैठा हूँ और जनता से मैं यही संदेश देने चाहता हूँ कि आप तो जानते हैं कि राम भी शिव का भक्त था और रावण भी शिव का भक्त था, लेकिन आपस में लड़ाई क्यों हुआ था? क्योंकि एक भक्त ने दूसरा भक्त को अधिकार छीना था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इस धरती में हम सब किसका भक्त है? हम सब प्रकृति का भक्त हैं। तो हम लोग इसी प्रकार प्रकृति के आज जो बूढ़ा थान में मैं बैठा हूँ, इसी प्रकार इस संसार में जब ना सरकार था, ना ब्लॉक था, ना बैंक था, ना पैसा था, ना ट्रेन था, ना जहाज था, उस टाइम जो मनुष्य इस धरती में सबसे पहले आया था, इसी प्रकार प्राकृतिक पूजा करके अपना परिवार को, अपना समाज को जिंदा रखा है। उसी प्रकार आज भी मैं प्राकृतिक पूजा के रूप में आज बैठा हूँ और मैं जो मांग रखा हूँ, ये मांग जरूर मेरा पूरा होगा। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लग रहा है तो मेरा वीडियो को जरूर, आप जिससे प्यार करते हैं, अगर भारतीय जनताओं से या अपना परिवार को प्यार करते हैं तो ज़रूर मेरा वीडियो को आगे बढ़ाएं। बुढ़ा होगा।